हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद फॉर्मेट। मतलब इस क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि ऑफ़र प्राइस दिया जाएगा, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम शेयर्स कितने बायबैक करने, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स खुद से फाइंड आउट करने हैं, ऑफ़र प्राइस दिया होगा, फिर जनरल एंट्री पास करनी है और फिर बैलेंस शीट का कुछ पार्ट हम लोग को प्रिपेयर करना है। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, कुछ ही पार्ट हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका मई 2018 में टीवाई बीकॉम में, नवंबर 2018 सॉरी, टीवाई बीकॉम के एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिया है, देखो यहाँ पे द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ मयूरेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। और ये बैलेंस शीट आपके सामने है जिसका टोटल है 2,30,00,000। फिर नीचे देखो, मैंने हाईलाइट किया इम्पॉर्टेंट पार्ट, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कितना शेयर्स है वो पता नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि मैक्सिमम शेयर्स को बायबैक करना है। अब वो कितना बायबैक करना है वो हम लोग को फॉर्मेट बना के तभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एज परमिटेड बाय लॉ ऑफ ₹20 पर शेयर, 20 रुपये के हिसाब से हम लोग को बायबैक करना है। तो चेक कर लेने का इक्विटी शेयर्स कितना है, 10 रुपये का दिया है, और अब उसको बायबैक कितना करना है 20। तो 10 रुपया, ये जो 20 है इसके अंदर दो पार्ट जाएगा। एक 10 रुपया जो आपका रहेगा दैट इज़ योर फेस वैल्यू, ओके, और बाकी 10 रुपये जो रहेगा वो क्या रह जाएगा, आपका प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग को ध्यान रखना है, वो हम लोग देखते कैसे करना है। बीइंग द करंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में वही भाव चल रहा है। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड आउट एट ए लॉस ऑफ 20%। तो 20% लॉस पे हम लोग ने इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो वो देख लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अपना 15 लाख है, तो 20 लाख का लॉस हो रहा है, सॉरी 20% का लॉस हो रहा है। तो 15 लाख का 20% अगर आप निकालोगे तो इंटू 20% कर देने का कितना आता है, ज़रा निकाल के बताओ। 20% निकालो, कितना आता है। 15 लाख का 20%, यस 3 लाख आता है, राइट। तो 3 लाख आएगा। तो 3 लाख को ध्यान में रखना है, फिर जब पास करेंगे जनरल एंट्री उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो 5 जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन, देखो यहाँ पे बोल दिया नरेशन के बगैर लिखना है। अज्यूमिंग दैट द बायबैक इज कैरिड ऑन, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, फिर आपको बैलेंस शीट का कुछ पार्ट बनाना है जिसमें सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस और कैश इक्विवेलेंट ही बनना चाहिए। और देखो क्लियर कट दिया है, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में बोला है कि भाई आप कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो इक्विटी शेयर्स, वो निकालो। प्राइस दिया है कि भाई 20 रुपये पे उसको बायबैक करना है। इन्वेस्टमेंट को बेच रहे लॉस पे 20%, तो वो हम लोग को पता चल गया। एंट्री पास करनी है जनरल एंट्री, राइट। और रिजर्व्स एंड सरप्लस और कैश इक्विवेलेंट को क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट में बनाना है। ठीक है, तो ये पार्ट है। अब सबसे पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दो फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया था, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। तो ऑफर प्राइस तो यहाँ पे दिया है, तो वो वाला फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मेट में अमाउंट प्लेस करके स्टार्ट करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। तो आपको पता होना चाहिए 6 पार्ट होता है इसमें। पहला सोर्सेस, दूसरा 25% ऑफ ओन फंड, तीसरा मिनिमम ओन फंड, चौथा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, फिर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, और लास्ट वन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 6 पॉइंट याद रखना है। 6 के 6 पॉइंट जब ऑफर प्राइस नहीं दिया है तभी भी यही यूज़ करना है, और जब ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया है तो भी यही यूज़ करना है। सिर्फ ये याद रखना है, ये जो फोर्थ पॉइंट दिया है ना, ये फोर्थ को फिफ्थ पे ला देंगे और फिफ्थ को फोर्थ पे ला देंगे, तो ये फिफ्थ हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले सोर्सेस, सोर्सेस में जितने भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस है सब लेना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लेने का कहाँ पे है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर आपको दिखता है तो ये है आपका यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो 3 रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख, जनरल रिजर्व 10 लाख,
और प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख। तो पूरा का पूरा उठा लेने का और यहाँ पे जाके लिख देना है। तो ये आपका जनरल रिजर्व 10, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख था, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, 47 लाख लिखा है। क्यों ऐसा? ये ऑप्शनल है। देखो एक एंट्री आया था, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, देखो यहाँ पे पीछे, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। तो कितना लॉस आया था? 3 लाख का आया था कि नहीं आया था? तो 3 लाख ये जो लॉस है हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अपना पहले से कितना है, 50 है। तो 50 में लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो मतलब माइनस होएगा, तो 47 लाख आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको 47 किया है। टोटल आपका 77 लाख, तो 47। तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है। तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्टेप फॉलो करने से पहले का है ये, या ये स्टेप फॉलो करने के बाद का है। तो अगर आप लोग अज्यूम करते हैं यार हम लोग को पता नहीं है ये सेल कब हुआ, ये बाद में ही हुआ होगा, तो इसको क्या करने का, 3 लाख माइनस नहीं करने का, लेकिन नोट लिख देने का एग्जाम में कि भाई इन एब्सेंस ऑफ डिटेल वी आर एडजस्टिंग दिस लॉस इन द जर्नल एंट्री ओनली, वी विल नॉट एडजस्ट दिस इन द दिस फॉर्मेट। ऐसा अगर आपने लिख दिया तो भी राइट होगा, 50 लाख लिखेंगे तो भी राइट होगा, और 3 लाख माइनस करके लिखेंगे तो भी राइट होगा। लेकिन नोट लिखना है, तो नोट आप लिख देंगे तो आपका दोनों तरफ से आप जैसा भी सम करेंगे, 50 लाख लेके करेंगे तो भी राइट है, और 47 लाख लेके करेंगे तो भी राइट है। ओके। तो इस जो आपके टी वाई लेवल पे जो पूछता है उसमें इन लोग पहले ही एडजस्ट करते हैं, इसलिए मैंने भी पहले ही इसको लिया है। तो 3 लाख इसको माइनस करना है, ठीक है। तो एकदम इजी है, जो भी आपके जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम या और कोई भी रिजर्व है, उनको लिख देने का। उसका टोटल कितना हो गया, 77 लाख। तो ये आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। याद रखना सबका सब इनर कॉलम में रहेगा, सिर्फ टोटल ही आउटर कॉलम में जाएगा। ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड मतलब जितने भी अपने हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो चेक करने का अपने पास कौन कौन से हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स है क्या। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स दिया है, वो भी 80 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ये है अपने पास, जो अपने पास टोटल है, तो यही ले लेंगे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ऊपर से जो आया ये देखो, ये रहा 77 लाख, ठीक है। अब इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा तो 80 लाख आया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं तो डैश मारो, तो आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसका टोटल कर लेने का, दैट इज़ योर ओन फंड 1,57 लाख, ये आपका ओन फंड आएगा। तो हम लोग को ये अमाउंट नहीं चाहिए, हम लोग को 25% चाहिए। तो ये जो ओन फंड है इसका 25%, तो इसका 25% निकाल लेने का। तो 25% ऑफ ओन फंड, तो 1,57 लाख का 25% निकालेंगे तो आएगा 39,25,000। तो ये आउटर में लिखेंगे, तो ये ध्यान से लिखना है। हाँ, तो जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले स्टेप के होंगे वो लेने का, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर सबका टोटल करके फिर उसका 25% लेने का। ओके। चलो देख, नेक्स्ट इज मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड का मतलब होता है टोटल ओन फंड। तो टोटल ओन फंड है तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये वाला लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। ओन फंड बोला है तो ये वाला टोटल ओन फंड। तो टोटल ओन फंड लेने का फ्रॉम पॉइंट टू, दैट इज 1,57 लाख, माइनस करने का इसमें से जितने भी आपके पास लोन पड़े हैं ना, डिबेंचर हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, उसका 50%। तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे पीछे, तो आपके पास सिक्योर्ड लोन देखो दो है, एक डिबेंचर है और एक अनसिक्योर्ड लोन है। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, तो 20 और 20 40। तो 40 लाख का 50%, 40 लाख का 50%। तो देखिए यहाँ पे 50% ऑफ डेट, ये फिक्स है, फॉर्मेट फिक्स है। हाँ, 20 लाख माइनस करेंगे 1,37 लाख आएगा आपका थर्ड अमाउंट, दैट इज़ 1,37 लाख। तो एक अमाउंट ये रहा, एक अमाउंट ये रहा, एक अमाउंट ये रहा, 3 अमाउंट हो गए। अब चौथा अमाउंट लेंगे। समझ में आया यहाँ तक? तो पहला रिजर्व्स लेंगे सोर्सेस, फिर दूसरा ओन फंड का 25% लेंगे, फिर तीसरा मिनिमम ओन फंड लेंगे जो कि टोटल ओन फंड में से 50% लोन माइनस करने का, जितने भी आपके अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन है। ओके। तो ये हो गया अपने। नेक्स्ट है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपना कितना है, 80 लाख है, उसका 25%। तो ये देखो कैसे करना है, जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसका 25% लेने का और डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर देने का।
जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसको 25% लेके डिवाइड बाय फेस वैल्यू करने का। फेस वैल्यू कितना 10 था, तो देखो 80 लाख का 25% निकालो। 80 लाख का 25% कितना आता है, 20 लाख आएगा, है ना। डिवाइड बाय 10, फेस वैल्यू कितना है 10, तो कितना 2 लाख। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख, 80 लाख का 25% डिवाइड बाय 10 दैट इज 2 लाख। फिर क्या लेने का, ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस कितना दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था ऑफर प्राइस, चेक करो। तो ऑफर प्राइस दिया था 20, तो ऑफर प्राइस गिवन इज ₹20, तो ये रहा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, बाय बैक ऑफर प्राइस इतना 40 लाख। आया समझ में। तो एकदम सिंपल है, जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 25% लेने का डिवाइड बाय फेस वैल्यू, तो 2 लाख आ गया, उसको ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करके आउटर में डाल देने का। तो 4 अमाउंट हो गया, 4 अमाउंट हो गया। तो यही स्टेप फॉलो करने का, जब ऑफर प्राइस दिया होगा तब, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तब ये फॉर्मेट यूज़ करना है। जब ऑफर प्राइस भी नहीं दिया होगा तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मेट यूज़ करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग। 4th पॉइंट को 5th पे, 5th को 4th पे करेंगे, तो वो देखेंगे। अब देखो 4 आ गया, 1 2 3 4, ये चारों में से सबसे छोटा लेने का। तो यहाँ पे दिया है ना मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, तो कितना हम लोग बायबैक करेंगे इसमें से सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है, 77 लाख, 39 लाख, 1 करोड़ 37 लाख, 40 लाख, कौन सा सबसे छोटा लग रहा है, 39,25,000। तो इसको हम लोग लिस्ट फ्रॉम 1 to 4 करेंगे, 39,25,000। तो इतना अमाउंट हम लोग बायबैक करेंगे, इतना अमाउंट हम लोग बायबैक करेंगे। लेकिन क्या, अगर आप लोग क्वेश्चन पीछे देखोगे तो यहाँ पे देखो दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर निकालने। तो अमाउंट तो आ गया अपने पास, तो ये क्वेश्चन था, ये अमाउंट तो आ गया, लेकिन अब निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने का, ये अमाउंट लेने का, ये वाला जो लिस्ट आया, और ऑफर प्राइस कितना दिया 20 दिया है ना, इतने पे तो बायबैक करना है, तो डिवाइड कर देने का। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। तो 5 क्या है, 39,25,000 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस कितना है 20, तो 1,96,250 शेयर्स हम लोग बायबैक करेंगे। 1,96,250 शेयर्स हम लोग बायबैक करेंगे। कितने प्राइस पे, 20 रुपये पे। अगर आप 1,96,250 को 20 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 39,25,000 ही आएगा। ओके, तो 1,96,250 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक करेंगे एट द रेट ऑफ ₹20। 20 का मतलब होता है 10 रुपया फेस वैल्यू और 10 रुपया आपका प्रीमियम। तो ये देखो, ये लिख लेने का। फिर द कंपनी, सो कंपनी बायबैक 1,96,250 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20, दैट इज 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 10 रुपीज़ प्रीमियम। आ गया। अब आपने एक पहले क्वेश्चन किया था, उसमें उन लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स दिया था और ऑफर प्राइस दिया था, जनरल एंट्री फटाक से बन गई थी। तो यहाँ पे भी बन गई, 1,96,250 इंटू 10 दैट इज योर फेस वैल्यू इंटू 10 दैट इज योर प्रीमियम। अंडरस्टूड। तो अब क्वेश्चन पूरा बन गया है। अब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कैसे याद रखना है। जनरल एंट्री पास करने के लिए हम लोग को ये देखना है कितना अमाउंट देना है, दैट इज ड्यू, फिर वो अमाउंट कहाँ से आएगा, और फिर लास्ट में उसको पे कर देना है। कैसे करने का, पहले डिसाइड करने का कितना देना है, फिर डिसाइड करने का कहाँ से आएगा, और तीसरे में पे करना है। तो डिसाइड हो गया ना, 1,96,250 पे करना है, नंबर ऑफ शेयर्स 20 रुपये के भाव से पे करना है, इंटू 10 फेस वैल्यू है, इंटू 10 प्रीमियम है, तो हो गया। इक्विटी शेयर कहाँ होता है, लायबिलिटी में होता है। कहाँ होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। जब उसको पे करने की कोशिश करेंगे तो क्या होएगा, डेबिट होएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि 10 रुपया देना था और 10 रुपया, तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंस। तो आपको याद होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसलिए उसको डेबिट किया। तो अब जनरल एंट्री, अब ध्यान रखना है 1,96,250 20 रुपये के भाव से 10 रुपया फेस वैल्यू 10 रुपया प्रीमियम। तो देखो पहली एंट्री कैसे फ्रेम होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,62,500, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 19,62,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर 39,25,000। तो यही तो अमाउंट हम लोग को बायबैक करना था।
लेकिन ये अमाउंट में फेस वैल्यू था 19,62,500 और प्रीमियम था 19,62,500। तो ये कैसे आया? 1,92 1,96,250 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपका फेस वैल्यू भी आ गया, ये आपका प्रीमियम भी आ गया। अब ये डिसाइड हो गया कि 39,25,000 देना है जनरल एंट्री के थ्रू। अब इसको एडजस्ट करने का, कैसे एडजस्ट करने का? ये दो ही तरीके से एडजस्ट होता है। या तो आप फ्रेश इश्यू करो, क्या करो? या तो आप फ्रेश इश्यू करो, या तो आप क्या करने का? रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज करो। समझ में आया? ये वाला अमाउंट कैसे दो जगह से एडजस्ट करने का? या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम लो, या तो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस लो, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, या तो फ्रेश इश्यू, या तो रिजर्व्स एंड डिविजिबल प्रॉफिट जो फेस वैल्यू है, और प्रीमियम को दो ही जगह से एडजस्ट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, ये अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। कहाँ से आएगा? तो फ्रेश इश्यू हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था, तो कहीं पे भी देखो, यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पे भी हम लोग को उसके बारे में नहीं दिया है, फ्रेश इश्यू के बारे में नहीं दिया है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेचा था, वो हम लोग इस एंट्री के बाद हम लोग पास कर लेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास कर लेते हैं। 15 लाख का 20% लॉस पे बेचा था, है ना? तो ये आपका हो गया, बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये एंट्री के बाद इन्वेस्टमेंट या एसेट बेचा है तो उसका एंट्री पास करेंगे। तो कौन बेच रहा है? कंपनी बेच रहा है। कौन बेच रहा है? कंपनी। पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन 15 लाख की चीज़ आप 3 लाख लॉस पे बेच रहे हो, 20% हम लोगों ने निकाला, तो 12 लाख ही आपको मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, और 3 लाख क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 लाख। क्या बेचा आपने? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 15 लाख का। तो टू इन्वेस्टमेंट 15 लाख। आ रहा है समझ में? तो जर्नल एंट्री फ्रेम करना सीखो। तो ये वाली जर्नल एंट्री है ना बच्चा, कब पास करने का? जब हम लोग पहला एंट्री ड्यू का पास कर लेंगे, उसके बाद अगर दिया है तो पास करो ये वाला, नहीं दिया है तो फिर डायरेक्टली एडजस्ट करो फ्रेश इश्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर ये वाला एडजस्ट करो सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट लेने का, वो कौन कौन से मैं बताऊंगा आपको। वैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल, वही सब होता है। तो अब एडजस्ट करने का, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है? 19,62,500। अब फ्रेश इश्यू अपने पास नहीं है, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस तो है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो है ना। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर आपको याद होगा, देखो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने पास जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ट्राई करने का आप जनरल रिजर्व भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ट्राई करने का प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने पास कितना? 47 लाख। और एडजस्टमेंट कितना करना है? सिर्फ 96,25,000, 19,62,500। तो एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी में दिया है। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 19,62,500। क्या एडजस्ट किया? फेस वैल्यू। क्या एडजस्ट किया? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट से, रिजर्व्स एंड सरप्लस से, तो उस अमाउंट को हम लोग एक नए रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और वो नए रिजर्व का नाम क्या है? क्या है नए रिजर्व का नाम? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये अमाउंट एडजस्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? फ्रेश इश्यू नहीं था तो पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग ने डिविजिबल प्रॉफिट से लिया, दैट इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। आया समझ में? अब प्रीमियम ऑन बायबैक को एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम ऑन बायबैक को एडजस्ट दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस से। तो चेक करने का, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो दिया है इधर पे कितना? 20 लाख। और एडजस्टमेंट कितना करना है? एडजस्टमेंट कितना करना है? 19,62,500। हो जाएगा पूरा? यस, पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लायबिलिटी में होता है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। इसमें कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करते, जो अमाउंट रहेगा वो डेबिट था, जब इसको यूज़ करेंगे एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा।
आया समझ में? तो अब हो गया आपका, ये अमाउंट भी एडजस्ट हो गया, ये अमाउंट भी एडजस्ट हो गया। अब क्या करने का, अब क्या करने का, अब पे कर देने का। पे कर रहा है कौन, पे कर रहा है कंपनी। कौन पे कर रहा है, कंपनी। पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। तो टू बैंक, बराबर है, टू बैंक किसको जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को जा रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे देखो क्रेडिट में था, जब उसको पे करेंगे तो डेबिट में चला जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया, और 39,25,000 पूरा का पूरा हम लोग पे कर देंगे। होप आपको समझ में आया जनरल एंट्री। तो पहले ये डिसाइड करने का कितना देना है, उसके बाद अगर कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री है तो वो कर लो, नहीं तो फिर उसको एडजस्ट करने का कहाँ से आएगा, सोर्सेस, और लास्ट में उसको पे कर देने का। आया समझ में? यस और नो? ओके। अब क्या बोला, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाना है, और अपने को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट्स बनाना है। तो ये नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए इट इज़ बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, नया वाला ही है ना। तो मैंने आपको इसका है ना एक बताया था फॉर्मेट, ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट प्लस जर्नल एंट्री। कैसे करने का, ओल्ड बैलेंस शीट अमाउंट प्लस जर्नल एंट्री। इसका फॉर्मेट याद रखो आप लोग, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग है ना, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाने बोला है, तो जितने रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो उठा लेंगे ओल्ड बैलेंस शीट से। तो अगर आपको पता होगा, तो ओल्ड बैलेंस शीट से सिर्फ 3 ही रिजर्व है। एक साथ देख लेंगे क्योंकि बार बार अप डाउन करना थोड़ा वो होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख। ओके, 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख ओल्ड बैलेंस शीट है ना, 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख, जनरल रिजर्व 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख। तो अभी हम लोग जाएंगे फॉर्मेट की तरफ। तो उसका फॉर्मेट क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री। तो पहले हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख लेंगे, उसके अंदर पहला लिखेंगे जो भी लिखना है आपको। तो जनरल रिजर्व कितना था, 10 लाख। अब जनरल रिजर्व 10 लाख है, तो हम लोग जनरल एंट्री में चेक करेंगे जनरल रिजर्व से कोई एंट्री है क्या। तो जनरल रिजर्व से कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए हम लोग ने उसको आउटर में लिखा। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी जनरल रिजर्व का नाम नहीं है, तो उसको आउटर में लिख देने का। ठीक है, तो ये आपका आएगा जनरल रिजर्व। अब दूसरा क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ किया है इसलिए 20 लाख इधर लिखा। अब चेक करो जनरल एंट्री में, तो जनरल एंट्री में आई थिंक सिक्योरिटी प्रीमियम इधर है, डेबिट है। तो वो तो क्रेडिट का अमाउंट है ना, वो क्रेडिट का अमाउंट है, तो ये डेबिट है, तो माइनस हो जाएगा। तो 20 लाख माइनस 19,62,500, दैट इज योर प्रीमियम ऑन बायबैक। तो अमाउंट आएगा 37,500, ये आउटर में चला जाएगा। तो ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट लेने का, फिर जनरल एंट्री में चेक करने का ऐसा कोई अमाउंट है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट या क्रेडिट किया है क्या, और उसको माइनस कर देने का। क्योंकि याद रखने का, जो भी आइटम आप लोगे, अब लाइबिलिटी से उठा रहे हो तो क्रेडिट है, लेकिन जनरल एंट्री में वो डेबिट है तो माइनस होगा, लेकिन जनरल एंट्री में भी क्रेडिट है तो ऐड होगा। वो फॉर्मेट याद रखो मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। डेबिट इंक्रीज करने के लिए डेबिट डेबिट होता है, डिक्रीज करने के लिए अपोजिट जाने का, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रेडिट था, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या था, क्रेडिट था, बैलेंस शीट में था कि नहीं था। अब उसको हम लोग ने जनरल एंट्री में देखा तो डेबिट किया है, तो माइनस ही होएगा ना, एक क्रेडिट एक डेबिट। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि 50 लाख था, तो इनर कॉलम में लिख दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो 3 लाख वैसे भी हम लोग ने एडजस्ट किया, तो 47 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 लाख डेबिट हुआ था, चेक कर सकते हैं आप। देखो प्रॉफिट एंड लॉस दो जगह है, एक यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है, एक यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 3 लाख प्लस ये 19,62,500, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख लेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख, और दूसरा था हम लोग ने प्रीमियम एडजस्ट किया, सॉरी फ्रेश इशू, जो उसका नॉमिनल वैल्यू था वो एडजस्ट किया, जिसको ट्रांसफ़र करके CRR में डाला। तो ये 19,62,500 और 3 लाख माइनस किया तो आया 27,37,500। आया समझ में? और कोई रिजर्व्स है? तो 3 ही रिजर्व था आपका जनरल एंट्री में, सॉरी बैलेंस शीट में। लेकिन आप चेक करेंगे तो जनरल एंट्री में एक और रिजर्व क्रिएट हो रहा है, देखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
ये क्रेडिट है ना, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी क्रेडिट होता है, तो ये वाला पार्ट हम लोग का ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं मिला, लेकिन ये पार्ट हम लोग को कहाँ मिल रहा है, जर्नल एंट्री में मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो चेक करने का नेक्स्ट इज डी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएनएल, तो वो 19,62,500। अब इसको टोटल कर लेंगे, तो टोटल इज़ 48,37,500 बस। तो ये याद रखने का, जो आपने बैलेंस शीट बनाया था ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट उठाने का, जर्नल एंट्री का अमाउंट फिर एडलेस करते जाने का। अगर डेबिट का अमाउंट उठा रहे हो और बैलेंस जर्नल एंट्री में डेबिट है तो ऐड, जर्नल एंट्री में क्रेडिट है तो लेस। अगर क्रेडिट का आइटम उठा रहे हो, लाइबिलिटी का आइटम उठा रहे हो, तो जर्नल एंट्री में अगर वही क्रेडिट हो रहा है तो ऐड करने का, वही डेबिट हो रहा है तो लेस करने का। आया समझ में? अब आते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, इसमें मतलब कैश बैंक ये सब आता है। तो क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो आपका कैश दिया था इसमें, कैश बैंक अगर दिख रहा है आपको, कितना दिया है ज़रा बताओ? 47 लाख है। तो ओल्ड बैलेंस शीट से सिर्फ 47 लाख आएगा। तो ओल्ड बैलेंस शीट से अब ये डेबिट स्टार्ट हुआ है, तो 47 लाख हम लोग लिख लेंगे बैंक में 47 लाख। अब जर्नल एंट्री में चेक करेंगे बैंक में से कुछ गया क्या, तो चेक करने का, पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में आ रहा है देखो डेबिट। अब आपको पता होगा बैंक एसेट में तो डेबिट है, तो ये ऐड हो जाएगा, 12 लाख ऐड कर देंगे। ओके, और देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मतलब लेस कर देंगे। तो ये ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे, तो 12 लाख ऐड, 39,25,000 लेस। तो चेक करने का, 47 ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 लाख लेस पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर 39,25,000। अब इसको टोटल कर लेने का, 19,17,000 आपका टोटल आ जाएगा। बस इतना लिख के छोड़ देने का, आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो इसको रिवाइज करो आप प्रॉपरली, कुछ रहेगा डाउट तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।